इस्कॉन टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जहां भारतीयों से ज्यादा विदेशी लेते हैं श्री कृष्ण का नाम। जानिए क्या है इस्कॉन मंदिर की कहानी जिसने पूरी दुनिया को श्री कृष्ण का नाम जपने पर मजबूर कर दिया है। और यही वो मंदिर है जहां विदेशी लड़कियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में झूमती रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्कॉन मंदिर की स्थापना किसने और क्यों की थी? और क्या इस्कॉन मंदिर का सारा पैसा अमेरिका जाता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। दोस्तों, हमारे देश में हरे कृष्णा या फिर राम राम सुनना तो एक बहुत ही आम बात है, लेकिन कई बार आपने विदेशियों को भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन और यूं नाचते गाते देखा होगा, जिसका श्रेय जाता है इस्कॉन को, जिनके पूरी दुनिया में 800 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। और यकीनन आप चाहे भारत में रहते हो या फिर किसी और देश में, आपको भी अपने आसपास कहीं न कहीं इस्कॉन के ये मंदिर देखने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों, इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। इसे हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका ऐसा इंग्लिश नाम होने की वजह से कई लोगों को गलत फहमी है कि ये एक विदेशी संस्था है जो हिंदू धर्म के लिए काम करती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं वो भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। इस्कॉन से जुड़े भक्त ऐसा मानते हैं कि देवताओं के जितने भी अवतार हुए वो सभी भगवान कृष्ण के ही हैं, इसीलिए वो सभी भगवान कृष्ण को ही परमात्मा का रूप मानते हैं। उनका मानना है कि सभी लोगों को भक्ति का रास्ता स्वीकार करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद उठाना चाहिए। और दोस्तों, इसी मकसद को पाने के लिए इन इस्कॉन मंदिरों और कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई थी। इस्कॉन का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, जहां पर वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ीय का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ी क्षेत्र से है, जहां से इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, इसी समाज के एक संत हुए थे भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद का असली नाम अभय चरण डे था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी मानव जाति की भलाई के लिए भी लगा दी। स्वामी प्रभुपाद ने सबसे पहले 1953 में झांसी में लीग ऑफ डिवोट के नाम से एक धार्मिक संस्था की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने गिने चुने लोगों के साथ इसकी शुरुआत की थी, जिनमें से ज्यादातर सदस्य हिप्पी थे, जिन्हें अमेरिका में आवारा और अय्याश तरह के लोगों में गिना जाता था। धीरे धीरे नशे और दूसरे गलत काम करने वाले ये हिप्पी भगवत गीता का उपदेश मिलने के बाद सुधरने लगे और उनकी आदतें पूरी तरह से बदल गईं। अमेरिकन कृष्ण भक्तों की इस शुरुआती टोली को हिंदू नाम दिए गए और ये एक दूसरे को हरे कृष्णा कहकर ग्रीट करने लगे। ये किसी ब्राह्मण की ही तरह मंत्रों का उच्चारण करते और भक्ति पाठ करते। और इस तरह इस्कॉन ने अपनी स्थापना के 10 सालों के अंदर ही देश विदेश में 108 इस्कॉन मंदिर बनवा दिए। और दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया भर में 850 इस्कॉन टेम्पल और कल्चरल सेंटर मौजूद हैं, जिनके जरिए इस्कॉन से आज लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। राजधानी दिल्ली में भी इस्कॉन का एक भव्य मंदिर है जिसका नाम श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर है। अब दोस्तों, इतनी बड़ी और फैली हुई संस्था को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं। और आपके मन में भी अब तक ये सवाल उठा होगा कि इतने भव्य और कमाल के कल्चरल सेंटर बनाने के लिए इस्कॉन के पास पैसा आता कहां से है, या फिर इस्कॉन कमाई कैसे करता है। तो दोस्तों, बता दूं कि इस्कॉन की कमाई भक्तों से मिले चंदे और भागवत गीता जैसी बुक्स और आर्ट्स की सेलिंग से होती है। कुछ साल पहले प्रमुख हिंदू गुरु शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया था कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता है, लेकिन दोस्तों, इन आरोपों में कोई सच्चाई थी या नहीं ये हम नहीं जानते। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि इस्कॉन कई तरह के चैरिटेबल और सोशल कॉज पर भी काम करता है कि इन्होंने ही सबसे पहले फूड फॉर लाइफ की शुरुआत की थी, जिसमें इनके सेंटर्स पर जरूरतमंदों को खाना दिया जाता था। इसके बाद भारत सरकार ने इनसे प्रेरणा लेकर बच्चों के लिए स्कूल में मिड डे मील देने की शुरुआत की थी।